हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। आई लव मेरा मेदिनीनगर। ये जो मेरे वाली बात है ना, ये अपने को पैदा करती है। यहाँ पे सुबह योगा भी होता है। सुनाते हैं जो दिल्ली में साइबर हब में है। प्लान हमारा सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकने का है। कारीगर सब दिल्ली से है, क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट द मैनी थिंग्स विच आर गोना कम। अभी तो भूख लग रही है बड़ी तेज है। So we're gonna close it. I'm gonna close it now. Thanking you all. और सर आपसे एक गुजारिश है कि कम से कम 4 दीवारी के चारों तरफ हरियाली यहाँ है, मखमली घास यहाँ है, सब कुछ है। कुछ एक ऐसी बेलें लगवाइए जो रंग बिरंगी हो। अमलतास हो दिखता हुआ यहाँ पर, नीले फूल खिले हो, पीले फूल खिले हो, सफ़ेद फूल खिले हो, खुशबू ही खुशबू बिखर जाए। और जब तक ये खुशबू कायम रहेगी, हम लोग आप लोगों को याद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। 2013 में फिर कुछ जगहों पर लाइट वगैरह लगा, साफ सफाई धीरे धीरे प्रोग्रेस किया। पर इस बार कहने में जरा भी झिझक नहीं है कि जो इस बार का जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल हम लोगों का रहा, इस बोर्ड का रहा, वो बेशक प्रशंसनीय है। और हम सभी लोग मिल के एक प्रयास किए, और खास करके हमारे जो मेयर महोदय हैं उनका मार्गदर्शन, और साथ में चेंबर ऑफ कॉमर्स और आनंद भैया को खासकर मैं कहना चाहूँगा कि इनका विजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सोचते हैं। विचार है कि जो सामने जो स्ट्रक्चर है इसका कुछ रूपांतरण किया जाए। तो निश्चित तौर पर सर ने कहा कि मुझे लग रहा है कि एक बात है कि जो टिपिकल टेकोटा नहीं होते हैं जिसमें 3 टियर के छत लगे रखते हैं, एस्बेस्टस के हो चाहे वो प्लास्टिक के हो, वो छत भी सुंदर लगते हैं। तो सर ने निश्चित तौर पर कहा और तुरंत हामी भरी। ये बताता है कि कितने इस प्रयास में है कि मेरा शहर, अगर इनकी यहाँ उपस्थिति है तो निश्चित तौर पे हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में शहर का और रूपांतरण होगा। शाम में निकल जाए तो जो रोड में लाइटिंग वगैरह हुआ है, सभी जगह प्रकाशमय दिख रहा है शहर। पहले से साफ सफाई बहुत बेहतर हुई है, क्योंकि हम तो खुद से देख रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। तो मैं आज खुद भी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और मैं आप सभी जनतागण का भी धन्यवाद देता हूँ कि पहले लोगों की सोच में थोड़ी थी कि हमको नहीं देखना है, पर अभी हम महसूस करते हैं, देखते हैं कि आम जन भी जहीं तहीं पहले कूड़ा कचरा फेंक देते थे, अब बहुत लोगों में जागरूकता भी आई है। यहाँ गईबटी एक मोहल्ला है जहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। शुरुआत मैं तो पिछले कई महीनों से यहाँ वॉक के लिए आ रही हूँ। शुरुआती दौर में कुछ ही महिलाएं दिखाई पड़ती थी, पर आज की डेट में सुबह और शाम अगर आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि वो महिलाएं जो घर में चौका कर रही थी, आज वो यहाँ आकर वॉक करती हैं। शुरुआत में उनकी बातचीत का विषय जो था वो दाल सब्जी मुर्गा कैसे बनाया जाए, ऐसे बनाओगी तो स्वाद होगा। और आज वो चर्चा करती हैं, ये एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका पेट कम हो जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर है, खान पान ऐसा कीजिए, ये योगा कीजिए, आपका बीपी जो है वो कम हो जाएगा। तो स्वास्थ्य बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है। और इस स्वास्थ्य धर्म का लाभ इस गांधी उद्यान को बनने के बाद हम लोगों को मिला है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या आपको थोड़ी बहुत दिल्ली की फीलिंग आ रही है कि हम मॉल में बैठे हैं, सर्विस कोर्ट है, हम वहाँ पर गए हैं, अपना फूड ऑर्डर करेंगे, गर्मा गर्म फूड हमारे टेबल पर आएगा और हम उसको एंजॉय करेंगे। मैं तो 40 साल पहले इसकी कल्पना भी शायद नहीं कर सकती थी, पर आज कल्पना से परे सपना साकार हो रहा है। और इस सपने को साकार करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी लोगों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी। इस शहर के सभी लोग, चैम्बर का भी था इसमें योगदान, चैम्बर ने भी अपना सहयोग किया है। स्त्रियों से, पुरुषों से, बच्चों से, सबसे मेरा आग्रह है, पेड़ पौधों को बर्बाद मत होने दीजिएगा। लगाना बड़ा आसान रहता है, संभालना मुश्किल होता है। चीजों को संभालना सीखिए। और सर, आपसे एक गुजारिश है कि कम से कम 4 दीवारी के चारों तरफ हरियाली यहाँ है, मखमली घास यहाँ है, सब कुछ है। कुछ एक ऐसी बेलें लगवाइए जो रंग बिरंगी हो, अमलतास हो दिखता हुआ यहाँ पर, नीले फूल खिले हो, पीले फूल खिले हो, सफेद फूल खिले हो, खुशबू ही खुशबू बिखर जाए। और जब तक ये खुशबू कायम रहेगी, हम लोग आप लोगों को याद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मुझे लगा कि इसमें एक, क्योंकि यहाँ हमेशा हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो इसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर लाइव जो है, जो अपनी प्रस्तुति, चाहे बच्चे हो, चाहे जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हो, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ आकर वो अपना प्रोग्राम वगैरह दे सके, लोग उनको सुने और जाने, उनकी कला को देखें। तो इस को ध्यान में रखते हुए इस स्टेज को बनाया गया है यहाँ पर। तो आज इस सब के उद्घाटन में हमारे मंच में आसीन हमारे नगर आयुक्त डीडीसी महोदय और हमारे पार्षद भाई अकेला जी, यहाँ मेरे भाई धीरेन्द्र भाई भी बैठे हैं, बहन अंजना जी बैठी हुई है। और हम सबों का ये प्रयास था कि लगता था हम इस शहर के नागरिक के जैसा कि अभी भाई ने बोला कि ये सही है, ये मेरे दिल की बात कर रहा है कि मुझे भी, मैं इस शहर की नागरिक, और मुझे लगता था कि इस शहर की महिला, बुजुर्ग, बच्चे जो है बिल्कुल घर के अंदर बैठ गए हैं। एक उनको, बुजुर्ग को कहा जाता बाहर मत निकलिए, कोई रोड में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप घर पे रहिए, ज्यादा सेफ रहिएगा। बच्चों को भी बाहर निकलने को नहीं मिलता था, स्कूल से आए और उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा हो गया, माँ बाप फ्री है तो मोबाइल दे दीजिए उनको। बच्चा किसी भी तरह का कोई फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं था। स्कूल से आने के बाद महिलाएं जो है आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए, क्योंकि घर से जब निकले, मान लीजिए कहीं सब्जी भी लेने जा रहे थे, एक बेंच भी नहीं था जहाँ बैठ जाए, 2-4 बातें आपस में महिला लोग कर लें। तो महिलाओं की, तो उन दुखी महिलाओं में मैं भी थी, मुझे भी पता था कि शहर में किसी तरह का जहाँ पे हम बैठ सके और अपना समय व्यतीत कर सके। युवा, बुजुर्ग, भाई, सभी लोग को कहा जाता है आजकल कि आप अपना हेल्थ के लिए वॉक कीजिए, योगा कीजिए, पर कोई जगह नहीं था। लोग मजबूर होकर रोड पे निकल के मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, भाइयों के साथ, बुजुर्गों के साथ हमेशा कुछ न कुछ हादसा पेपर में सुनने को मिलता था। और आज मेरा जो सपना था, मैं जो सोच के आई थी अपने शहर में, ये घूमने, जहाँ पर पूरा परिवार जो है अपना समय जो है अपना बैठ सकता है। बच्चों को देखती हूँ कभी कभी आते हैं, तो बच्चे जो है कैनोपी के नीचे बैठ के, कुछ बच्चे केक काट रहे हैं और अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और यही चाहती भी थी मैं कि सब प्रसन्न रहे और स्वस्थ रहे। तो उसके ये हमको ये मिला, ये इसके लिए मैं सभी अपने जो भी बोर्ड के साथ हम लोग मिलकर सारा निर्णय जहाँ कभी दिए, हमारे नगर महोदय और सभी पार्षद भाइयों को और क्योंकि मैं सभी की हमारी घूमने आए, हम सब मिलकर एक अच्छा बातें। अभी हमारे घर की बच्ची भी एक आई हुई है, केजरीवाल फैमिली की बच्ची आई है, वो अभी जस्ट बोल रही थी कि इतना सुंदर पार्क और इतना सुंदर ये तो हमारे रांची में भी नहीं है। तो खुशी हो रहा है मुझे कि बच्चे जो आ रहे हैं, जो कभी अपने नानी के घर आना नहीं चाहते थे छुट्टी मनाने, कि वहाँ जाएंगे, कुछ नहीं है, न कहीं घूमने का है, न कहीं जाने का है, न कुछ खेलने का है, न कुछ खाने का है। तो अब ये जो आया हमारे शहर में, हम सबके प्रयास से और आप सबके आशीर्वाद से ये जो शहर को मिल रहा है, आने वाले समय में मैं सभी से, यहाँ बैठे सभी से भाइयों बहनों का आभार करती हूँ और हमेशा चाहूँगी कि आपका साथ हम सबको मिलता रहे।
और हम अपने शहर को इसी तरह सजाते रहे। यहाँ की जो जरूरतें हैं आने वाले समय में वो भी सब पूरा हो। जो लोग देखता है कि मेट्रो सिटी में जिस तरह खाने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था वो धीरे धीरे हो रहा है, और आपके सभी के प्रयास से आने वाले समय में मेदिनीनगर कोई मेट्रो सिटी से कम नहीं होगा, मैं जानती हूँ, और ये सब जरूर होगा। और सभी आए यहाँ, मेरे जितने भी भाई और सभी सम्मानित बहनें यहाँ आई हैं, उन सभी को मैं आभार अभिनंदन करती हूँ। सभी आए थे यहाँ पे मेदिनीनगर के निवासी हैं, सभी को बहुत बहुत आभार। सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात हमारी यही रहती है कि हमारी पोस्टिंग जो है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो एक जिले में मुश्किल से साल भर या 1.5 साल अगर मिल गया तो वो बहुत ज़्यादा माना जाता है, और अगर आप 2 साल रह गए, 3 साल रह गए तो फिर खुशकिस्मत है कि आपको किसी भी जगह को जो है बदलने का, चेंज करने का अपने हिसाब से मौका मिलता है। तो जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पे पलामू ज़िले में हुई एज अ DDC, तो मुझे एडिशनल चार्ज दिया गया था मेदिनीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को। तो मेरा मेन एम यही था कि जितना कम समय मिला है, तो एडिशनल चार्ज इज नॉट अ प्रॉपर चार्ज, तो वो कभी भी किसी और को मिल सकता है। तो मेरा एम यही था कि जितना कम समय मिला है, जब तक समय मिला है, कुछ ऐसा चीज़ किया जाए यहाँ पे जिससे कि यहाँ के लोगों को जो है अच्छा लगे। बिकॉज अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ में जो डिफरेंसेस हैं वो है सर्विस डिलीवरी और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ की। तो अगर शहर क्षेत्र में अगर वो सब एक्टिविटीज़, वो सब सर्विसेज ना मिले जो ग्रामीण क्षेत्र में मिल रही हैं, तो फिर दोनों शहर और ग्रामीण क्षेत्र में फर्क ही नहीं रहेगा। तो एज अ इकोनॉमिक हॉटस्पॉट जो हम लोग किसी भी शहर के बारे में बात करते हैं, वो तो एक कानून में दिख रहा था, परंतु यहाँ से जो मिसिंग था वो यहाँ का एक अर्बन कल्चर, अर्बन लाइफ जो था वो मिसिंग था। मुझे जानकारी हुई कि मेरी बैचमेट यहाँ पे सनेजा स्त्री पोस्टेड म्यूनसिपल कमिश्नर, तो शी यूज्ड टू से कि एक ऐसा शहर है जहाँ पे ये पार्क नहीं है, ठीक है। जबकि इससे पहले मेरी पोस्टिंग गुमला जिले में थी, वहाँ पे काफ़ी बड़ा करीब 20 एकड़ में फैला एक पार्क है, परंतु पलामू जैसे बड़े शहर में, जो कि हिस्टोरिक सिटीज़ में आता है, यहाँ पे पार्क नहीं है। वैसे ही यहाँ पे सड़कें थी, चौक चौराहे थे, और लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ही बड़ी थी, बहुत से अच्छी नहीं थी। तो शहर में आने के बाद पहली बार लोगों को ऐसा फील होता था कि सिर्फ धूल ही धूल। तो मेरा पहला इंप्रेशन यही था पलामू में, जब मैं ये रेलवा फ्लाईओवर से नीचे उतरा था कचहरी चौक पे, तो कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे, तो आए सेठ की गंदगी बहुत है और धूल बहुत ज़्यादा है, ठीक। और इसी प्रयास में जो है हम लोगों ने कुछ कोशिशें की हैं जो धरातल पे उतर रही हैं, धीरे धीरे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और लोग जो है पसंद कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो इसमें हम लोग सभी को खुशी होती है। पूर्व के बोर्ड के सभी मेंबर्स, पूर्व की नगर आयुक्त महोदया और जितने भी लोग हैं यहाँ के नागरिक, सभी ने बहुत ही अच्छे डिसीजंस लिए हैं पास्ट में। मेरे आने पे बहुत कम सारे डिसीजंस हुए हैं, कुछ ही ऐसे डिसीजंस हैं जो मेरे द्वारा लिए गए हैं, परंतु जो पुराने डिसीजंस थे उनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कराते हुए जो है आप लोग आज जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब पहले के बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय हैं, पहले की नगर आयुक्त के द्वारा लिए गए निर्णय हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, आने वाले 1 साल में, क्योंकि इलेक्शन तक तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी ट्रांसफ़र होने वाली है, तो मोस्ट लाइकली आई है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तो उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं तो ये चीज़ें हम लोग और अच्छी तरीके से करेंगे। शहर में रोशनी जो है और जगहों पर लाएंगे, तो वैसे ही जगह जो अभी तक अछूती थी उन सबको भी टच करेंगे। इस तरह के रेस्टोरेंट्स और इस तरह के जो रिक्रिएशन स्पेसेस होते हैं, रिक्रिएशनल पार्क्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको बढ़ावा मिले, यहाँ के बच्चे को बाहर ना जाना पड़े। कई बार हम लोग देखते हैं कि जब भी 2-3 दिन की लगातार छुट्टियाँ होती हैं तो लोग यहाँ से निकल के रांची चले जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं, तो लोगों को डाल्टनगंज, मेदिनीनगर छोड़ के जाना ना पड़े
और उनकी छुट्टियां यहीं पे बीते, यही हम लोगों का उद्देश्य रहेगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नगर निगम सिर्फ सुविधाएँ देने के लिए नहीं है, एक अहम मुद्दा है यहाँ पे सिक्योरिटी का, तो उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम हम लोग बना रहे हैं ताकि डिफरेंट वार्ड्स में जो भी डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर हम लोग रोक पा सकें, और इसमें हमें पलामू पुलिस के द्वारा भी सहयोग मिलेगा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, मुझे लगता है कि शहर बहुत अच्छा होगा, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से समझेंगे। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, छेड़छाड़ होती हैं, इन सब चीज़ों से हम लोगों को निजात मिलेगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये शहर जो है वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ के रूप में जाना जाएगा पूरे झारखंड में और पूरे भारत में। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन